क्या भविष्यवाणी का झूठ है या फिर 100% सच है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने शुरू से ही पूरे सोशल मीडिया पर खलबली मचा रखी है, और वो है भविष्यवाणी का। एक ऐसी किताब जो दावा करती है कि वो 600 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उसमें आज के दौर की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। कोई कह रहा है कि 2026 के अंत में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन आज हम अंधविश्वास या डर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे तथ्यों की। क्या भविष्यवाणी का वाकई में सच है या फिर ये लोगों के डर को भुनाने का एक नया तरीका है? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य की हर परत को खोलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भविष्यवाणी का आखिर क्या है। तो दोस्तों, यह ओडिशा के 5 महान संतों, जिन्हें पंचसखा कहा जाता है, उनके द्वारा रचित भविष्यवाणियों का एक संग्रह है। इन 5 लोगों में सबसे प्रमुख हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी, जिनका जन्म 1510 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी को त्रिकाल दृष्टा की शक्ति प्राप्त थी, जिससे वे भविष्य देख सकते थे। उन्होंने ये भविष्यवाणियाँ ताड़ के पत्तों पर मालिका के रूप में उकेरी थी। मालिका का मतलब ही होता है एक लड़ी या एक माला जो समय की घटनाओं को जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्युतानंद दास जी ने इन भविष्यवाणियों को एक कोड यानी कि कूट भाषा में लिखा था। इसका मतलब है कि हर कोई इसे पढ़कर समझ नहीं सकता, और यहीं से शुरू होता है सच और झूठ का सबसे बड़ा खेल। अब आप पूछेंगे कि अगर ये कोड में है तो लोग इस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मालिका की भविष्यवाणियों से मेल खाती हैं, जिनमें सबसे पहला है कोरोना महामारी और कुंडी। भविष्य मालिका में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक ऐसी बीमारी आएगी जिससे लोग बैल की तरह मुंह पर कपड़ा यानी कि टुंडी बांधेंगे। आप जानते ही हैं कि 2020 में कोविड आया और मास्क अनिवार्य हुआ, तो लोगों को लगा कि यह भविष्यवाणी सच हो गई है। इसी प्रकार मालिका में 64 प्रकार की महामारियों का उल्लेख है। सच मानने का दूसरा कारण है जगन्नाथ मंदिर के अपशगुन। दोस्तों, मालिका के अनुसार कलयुग के अंत का संकेत पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मिलेगा। नील चक्र पर गिद्ध बैठना, जिसे अपशकुन माना जाता है, वो कई बार देखा जा चुका है। मंदिर के शिखर के पत्थरों का गिरना और मंदिर के झंडों का बिजली से जलना, ये सभी घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई हैं, जो मालिका की भविष्यवाणियों में पहले से ही दर्ज हैं। सच मानने का तीसरा कारण है तृतीय विश्व युद्ध और नरेंद्र। मालिका में एक ऐसे योगी राजा का वर्णन है जिसका नाम नरेंद्र होगा। वह विश्व में प्रशंसित होगा। कई लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं। साथ ही मालिका में 2022 से 2025 के बीच युद्ध की शुरुआत की बात कही गई है, जिसे लोग रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व के तनाव से जोड़ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सिक्के के उस पहलू की जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। अगर मालिका सच है तो फिर इसमें इतने विवाद क्यों हो रहे हैं? इसका पहला कारण है नकली किताबों का बाजार। आज अमेजन, फ्लिपकार्ट और बाजार में भविष्य मालिका के नाम से जो किताबें बिक रही हैं वे संदिग्ध हैं। विद्वानों का कहना है कि असली मालिका तो गुप्त है और ताम्र पत्रों पर सुरक्षित है। बाजार में मौजूद किताबें मूल प्रति का अनुवाद नहीं, बल्कि लेखकों की अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं। दूसरा कारण है वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी। मालिका एक धार्मिक ग्रंथ है, वैज्ञानिक नहीं है। इन ताड़ के पत्तों की कोई कार्बन डेटिंग नहीं की गई है जो यह साबित कर सके कि ये वाकई में 600 साल पुराने हैं। अक्सर ऐसी प्राचीन लिपियों के नाम पर आधुनिक जालसाजी भी की जाती है। तीसरा कारण है अस्पष्टता और बार्नम इफेक्ट। आपने देखा होगा कि भविष्यवाणियाँ अक्सर इतनी अस्पष्ट होती हैं कि उन्हें किसी भी घटना पर फिट किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए अकाल पड़ेगा, पाप बढ़ेगा। तो भाई ये कलयुग के सामान्य लक्षण हैं जो हर काल में दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर मालिका के नाम पर भय का माहौल बनाया जा रहा है ताकि व्यूज और फॉलोवर्स बढ़ सकें। कुछ स्वयंभू गुरु मालिका का इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहे हैं। बोलते हैं कि अगर आप हमारे बताए मार्ग पर नहीं चलते तो आप विनाश का ग्रास बनेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मालिका से जुड़ा एक और सबसे बड़ा सवाल है जो लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, और वो है समय की गणना। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है और अभी केवल 5,000 साल ही बीते हैं। जबकि मालिका कहती है कि पापों के कारण भगवान ने कलयुग की आयु कम कर दी है और यह 2032 तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या सच में 2032 तक दुनिया खत्म होना संभव है? क्या दिव्य समय को इंसानी कर्मों के आधार पर इतना छोटा किया जा सकता है? यह एक बड़ा बहस का विषय है जिस पर विद्वानों की अलग अलग राय है। दोस्तों, मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात पूछना चाहता हूँ, मालिका सच हो या झूठ, इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। मालिका हमें डरने के लिए नहीं बल्कि सुधरने के लिए कहती है। ग्रंथ में लिखा है कि इस विनाशकारी समय में केवल वे ही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, झूठ और भ्रष्टाचार का त्याग करेंगे, शाकाहार अपनाएंगे, जानवरों के प्रति करुणा रखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम मालिका को एक चेतावनी के रूप में लें और अपने आचरण को शुद्ध करें तो इसमें बुराई क्या है? अंत में भविष्य मालिका को पूरी तरह से सच या झूठ कहना मुश्किल है। यह व्यक्तिगत विश्वास और व्याख्या का विषय है। लेकिन एक बात तय है, दुनिया कल खत्म हो या हजारों साल बाद, हमारा कर्तव्य है कि हम एक बेहतर इंसान बने। डरो मत, क्योंकि डर इंसान की विवेक बुद्धि को खत्म कर देता है। बल्कि जागरूक बनो, धर्म के मार्ग पर चलो और अपनी संस्कृति का सम्मान करो। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर से करें ताकि लोग डर की बजाय तथ्यों को समझ सकें। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 2026 के अंत तक वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें।